जय हिंद दोस्तों। कल हमने मध्य प्रदेश का 1947 का अध्ययन किया। आज मध्य प्रदेश को हम 1956 में समझेंगे। मध्य प्रदेश की 1956 में क्या स्थिति थी। 1947 में पार्ट ए बी सी के गठन के बाद देश में कुछ आवाज़ें उठने लगी। जैसे आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर गठन करने के लिए आवाज़ें उठने लगी। उसके लिए दो समितियां बनी थी। सबसे पहले बनी थी एस के धर समिति। उसके बाद JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमन। ये दो समितियां बनी भाषा के आधार पर गठन के लिए, लेकिन इन दोनों समितियों ने देश में भाषा के आधार पर गठन को मंजूरी नहीं दी। आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर गठन के लिए और तेज आवाजें उठने लगी और देश में बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। और आंध्र प्रदेश के लोगों ने कहा कि हम आजीवन आमरण अनशन करेंगे। और आमरण अनशन के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति थे यहाँ पे रामालू, ये आगे आए और इनने आजीवन अनशन शुरू की। कुछ दिनों का आजीवन अनशन किया। भारत सरकार सोचती रही कि ये नॉर्मली अनशन कर रहे हैं, थोड़े दिनों में बैठ जाएंगे, लेकिन रामालू अनशन करते रहे और पूरे 58 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद फिर हमारी जो गवर्नमेंट थी, भारत सरकार, उसने भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। आधार पर पहला राज्य बनाया आंध्र प्रदेश। अक्टूबर 1953। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अक्टूबर 1953 में इसको गठित किया गया। जैसे ही आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन हुआ तो बाकी राज्यों में भी आवाज उठने लगी कि अगर आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन किया जा सकता है तो हमारा क्यों नहीं। और इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया दिसंबर 1953 को और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी दिसंबर 1953 में। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। दो सदस्य और थे इनके अलावा, हृदयनाथ कुंज और KM पाणिक्कर। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है और अपनी रिपोर्ट में कुछ पॉइंट सरकार के सामने रखता है। ये अपनी सिफारिशें रखता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 3 सिफारिशों को रखा था। पहली सिफारिश ये थी कि ABCD विभाजन व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। जबकि दूसरी सिफारिश यह थी कि देश को 3 भागों में बांटा जाए। एक तो राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा युद्ध द्वारा जीता गया क्षेत्र। इस प्रकार से राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 3 सिफारिशें रखी थी। इनने ABCD विभाजन व्यवस्था समाप्त कर दी जाए जो 1947 की थी और देश को 3 भागों में विभाजित किया जाए। A में राज्य को रखा जाए, B में केंद्र शासित प्रदेश को रखा जाए और C में युद्ध द्वारा जीते हुए क्षेत्रों को रखा जाए। और तीसरी बात इनने कही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई दिसंबर 1953 में।
अध्यक्ष थे फजल अली, 2 सदस्य और थे इनके हृदयनाथ कुंज और एक और थे के एम पाणिक्कर। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है जिसमें 3 सिफारिशें आगे रखता है। एक तो ये ABCD विभाजन व्यवस्था समाप्त कर दी जाए, दूसरी ये कि देश को 3 भागों में बांटा जाए, ए में रखे जाए राज्य, बी में रखे जाए केंद्र शासित प्रदेश और सी में रखे जाए युद्ध द्वारा जीता गया क्षेत्र। और तीसरी सिफारिश थी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने बताया कि देश में 16 राज्य बनाने चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए। कितने राज्य बनाने चाहिए? 16 और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन हमारी सरकार ने उनकी सिफारिश में थोड़ा सा बदलाव किया और देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश कितने की थी? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953, अध्यक्ष फजल अली थे, 2 सदस्य और थे हृदयनाथ कुंज और के एम पाणिक्कर। 1955 में इन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा 3 सिफारिशें इन्हें दी, ABCD विभाजन व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। दूसरी सिफारिश थी कि देश को 3 भागों में बांटा जाए, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और युद्ध द्वारा जीता गया क्षेत्र। राज्य 16 बनाया जाए और केंद्र शासित प्रदेश 3 बनाया जाए। लेकिन हमारी सरकार ने इस सिफारिश में थोड़ा सा बदलाव किया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और एक और बात कही कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए। और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए फिर आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया और इसी के तहत मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया और प्रथम मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल और प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया। कुछ दिनों बाद पंडित रविशंकर शुक्ल की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक सीएम बनते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक सीएम बनते हैं। कार्यवाहक सीएम भगवंत राव मंडलोई। पंडित रविशंकर शुक्ल की मृत्यु के बाद कार्यवाहक सीएम बनते हैं भगवंत राव मंडलोई और भगवंत राव मंडलोई की भी मृत्यु हो जाती है, इनकी भी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद जो सीएम बनते हैं वो है कैलाश नाथ काटजू। और कैलाश नाथ काटजू को मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचित और पूर्णकालिक सीएम बनने का गौरव प्राप्त है। कैलाश नाथ काटजू को मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचित और पूर्णकालिक सीएम बनने का गौरव प्राप्त है। पूर्णकालिक क्या होता है, निर्वाचित सीएम क्या होता है? देखिए, जब जैसे ही हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना हुई 1956 में, तो पंडित रविशंकर शुक्ल को डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके लिए कोई चुनाव वगैरह नहीं। लेकिन बाद में फिर जब कैलाश नाथ भगवंत राव मंडलोई की मृत्यु हुई, उसके बाद चुनाव हुए और कैलाश नाथ काटजू पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। इसीलिए इनको कहते हैं पूर्णकालिक सीएम। ठीक, और चुनाव के द्वारा इनके ये मुख्यमंत्री बने, इसलिए कहा जाता है निर्वाचित सीएम। तो क्या आंसर होगा? कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के पहले पूर्णकालिक और निर्वाचित सीएम बने। और इस समय मध्य प्रदेश में 1956 में 43 जिले हुआ करते थे।
43 जिले और राजधानी कहाँ थी? भोपाल। और भोपाल उस समय खुद जिला नहीं था, भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील था। भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जब भोपाल राजधानी बना तो उस समय भोपाल किस जिले में आता था? तो आपका आंसर होगा सीहोर। एक बार और हम चीजें रिपीट करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1956 को राजधानी भोपाल रही, जो सीहोर जिले की एक तहसील थी। और प्रथम सीएम बने हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल। और पंडित रविशंकर शुक्ल की मृत्यु के बाद हमारे सीएम बने भगवंत राव मंडलोई। और इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद हमारे सीएम बनते हैं कैलाशनाथ काटजू, जो कि मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचित और पूर्णकालिक सीएम रहे। अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश के गठन में और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं जिलों का गठन। मध्य प्रदेश में जिलों का गठन किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जिलों का गठन। मध्य प्रदेश में जिलों का गठन। एक नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। कितने जिले थे? 43 जिले। 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश में 2 जिले थे। 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन किया गया। पहला जिला था भोपाल और भोपाल का गठन किया सीहोर जिले से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भोपाल राजधानी बना था 1956 में, तो सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। और एक और जिला बना उसी समय, राजनांदगांव। राजनांदगांव जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में, वर्तमान छत्तीसगढ़। तो वर्तमान छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव आता है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जिलों का अध्ययन करना है। पर 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या थी वो हो गई थी 45। फिर 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष थे B.R. दुबे। B.R. दुबे। 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष थे B.R. दुबे और इनने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट कब सौंपी इनने? 1988 में। और इनने सिफारिश की कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 जिले नए बना दिए जाए। इनकी सिफारिश कितने की थी? 10 जिलों की। एक बार आपको रिपीट करते हैं। मध्य प्रदेश में जिलों का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। 26 जनवरी 1972 को सीहोर जिले से भोपाल जिले का गठन हुआ और एक और जिला बना राजनांदगांव, वर्तमान छत्तीसगढ़ में आता है। राजनांदगांव वर्तमान छत्तीसगढ़ में है ना। और इस समय 1972 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 45। 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष थे B.R. दुबे और इनने रिपोर्ट सौंपी 1988 में और इनने सिफारिश की कि मध्य प्रदेश में 10 नए जिले बनाए जाए। और इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 10 नए जिले बनने की घोषणा की गई। लेकिन हमारी सरकार ने वो जिले 1988 में नहीं, 1998 में बनाए। और 1998 में B.R. दुबे समिति के कहने पर, B.R. दुबे समिति के कहने पर 25 मई 1998 को 10 नए जिले बनाए गए। 10 जिले बनाए गए। और एक और समिति थी सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति के कहने पर मध्य प्रदेश में 6 जिलों का पुनर्गठन किया गया और ये तारीख थी 30 जून 1998। इस प्रकार पूरे अगर 98 की हम बात करें तो 98 में हमारे पास 16 नए जिले बने और इस प्रकार मध्य प्रदेश में 1998 में जिलों की संख्या हो जाती है 61। मध्य प्रदेश में कितने
जिले हो जाते हैं 61। 1998 में BR जिले समिति के कहने पर 25 मई 1998 को 10 जिले बनाए गए और सिंहदेव समिति के कहने पर 6 जिले बनाए गए 30 जून 1998। इस प्रकार पूरे 1998 में अगर हम बात करें तो 16 नए जिले बनाए गए और इस प्रकार हमारी 1998 में जिलों की संख्या हो जाती है आपकी 61। इसके बाद पुनः मध्य प्रदेश में चुनाव हो जाते हैं। इसके बाद तो चुनाव के बाद हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो जाता है, तो पुनः हमारे जिलों की संख्या यहाँ से बढ़ जाती है। 1 नवंबर वर्ष 2000 इस समय मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। दो चीजों में अंतर है, मध्य प्रदेश का गठन अगर पूछा जाए तो 1 नवंबर 1956 है और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पूछा जाए तो 1 नवंबर 2000। और अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए छत्तीसगढ़ का गठन तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 और 2 राज्यों में भारत हमारा जो मध्य प्रदेश है वो बढ़ गया। थोड़ा सा हम यहाँ समझते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय 1998 में 61 जिले थे, लेकिन 16 जिले हमारे कहाँ चले जाते हैं छत्तीसगढ़ में। 16 जिले कहाँ चले जाते हैं छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या रह जाती है 45। और रियासतों की अगर बात करें तो हमारी रियासतें थी टोटल, चलिए मैं यहाँ टोटल भी आपका ऐड कर देता हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल जो होती टोटल जिले थे 61 में से मध्य प्रदेश में चले गए 45 पर मध्य प्रदेश में रहे और 16 छत्तीसगढ़ में चले गए। रियासतें 79 थी हमारे पास, टोटल रियासतें थी 79 में से 61 मध्य प्रदेश में रही और बाकी 18 कहाँ पे चली गई छत्तीसगढ़ में। संभाग की अगर बात करें तो टोटल संभाग थे 12, 9 मध्य प्रदेश में रहे और 3 कहाँ चले गए छत्तीसगढ़ में चले गए। विधानसभा सीटों की बात करें जो पिछली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे पटवारी में भी पूछे गए हैं, वन रक्षक में भी पूछे गए हैं कि छत्तीसगढ़ से के गठन से पहले हमारे मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी थी। तो टोटल हमारे मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या थी 320। टोटल सीटों की संख्या कितनी थी मध्य प्रदेश में 320। लेकिन जब छत्तीसगढ़ गठन हुआ तो हमारे मध्य प्रदेश में 230 सीटें रह गई और 90 सीटें कहाँ पर चली गई छत्तीसगढ़। प्रथम सीएम फर्स्ट जो सीएम बने मध्य प्रदेश के सीएम तो रहे दिग्विजय सिंह। फर्स्ट नहीं कह सकते, क्योंकि फर्स्ट क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश के पहले सीएम तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे और मध्य प्रदेश का तो पुनर्गठन है, ठीक है, इसलिए पहले नहीं कह सकते हैं। पर ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद या मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है तो दिग्विजय सिंह रहे और छत्तीसगढ़ के पहले सीएम रहे अजीत जोगी। देखिए 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, छत्तीसगढ़ एक राज्य बना। यहाँ से पुनर्गठन के बाद हमारे पास 61 जिले थे, यहाँ पे मध्य प्रदेश में 45 जिले रह गए और छत्तीसगढ़ में 16 जिले चले गए। और रियासतें थी हमारे पास 79 इनमें से 61 रियासतें मध्य प्रदेश में है वर्तमान में और छत्तीसगढ़ में चली गई 18। संभाग थे 12 टोटल और मध्य प्रदेश में रह गए 9 और छत्तीसगढ़ में चले गए 3। और विधानसभा सीटों की बात करें जो वर्तमान में आजकल में पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के गठन से पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी, तो राइट आंसर है 320 और मध्य प्रदेश में रह गई 230 और छत्तीसगढ़ में चली गई थी 90। इस प्रकार से टोटल कितनी सीटें थी हमारे पास 320। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, वीडियो को पीछे करके। अब हमारे पास जगह नहीं है तो हमें तो मिटाना पड़ेगा, है ना, ठीक। तो इसके आगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, सारी चीजें वीडियो को पीछे करके आप सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। व्यवस्थित आप नोट्स बना सकते हैं, सारी चीजें क्लास आपको पूरी व्यवस्थित मिलेगी देगी, है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें 1 नवंबर वर्ष 2002 तो हमारे पास जिले कितने रह गए थे 45। अब पुनः मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में 3 जिलों का गठन हुआ। वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में कितने जिले होते हैं 3 जिले। अशोकनगर, गुना से, बुरहानपुर खंडवा से और अनूपपुर
2003 में मध्य प्रदेश में 3 नए जिले ऐड हुए, अशोकनगर गुना से, बुरहानपुर खंडवा से और अनूपपुर शहडोल से। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कितने जिले बने? 3 जिले। 3 जिलों के बाद मध्य प्रदेश में 2003 में जिलों की संख्या हो जाती है 48। ठीक, इसके बाद पुनः मध्य प्रदेश में समय आता है 2008 का। 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनते हैं। 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश में एक नया जिला बनता है जिसका नाम है अलीराजपुर। अलीराजपुर हमारे मध्य प्रदेश का 49वां जिला बनता है झाबुआ से। ये मध्य प्रदेश का 49वां जिला 49। उसके बाद 24 मई 2008 को मध्य प्रदेश में एक और जिले का गठन होता है, वो है आपका सिंगरौली। सीधी से। सिंगरौली किस जिले से बनता है? सीधी से। और सिंगरौली कौन से नंबर का जिला है? 50वां। सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है, अलीराजपुर 49वां जिला है। और इस प्रकार से 2008 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 50। एक बार और कंप्लीट करते हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद हमारे पास जिलों की संख्या 45 थी। वर्ष 2003 में हमारे पास 3 नए जिले बने, अशोकनगर गुना से, बुरहानपुर खंडवा से और अनूपपुर शहडोल से। 48 जिले हो जाते हैं 2003 में हमारे पास। वर्ष 2008 में 2 नए जिलों का गठन होता है। 17 मई 2008 को अलीराजपुर झाबुआ से बनता है 49वां जिला और 24 मई 2008 को सिंगरौली सीधी से नया जिला बनता है 50वां। इसके बाद फिर हम देखते हैं अब मध्य प्रदेश में 2008 में कितने जिले थे? 50 जिले। इन 50 जिलों के बाद मध्य प्रदेश में तारीख आती है 16 अगस्त 2013। 2013 में मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना, जिला आगरमालवा। आगरमालवा बनता है शाजापुर से। और इस प्रकार वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 51। उसके बाद तारीख आती है 1 अक्टूबर 2018। 2018 को मध्य प्रदेश में 52वां जिला बनता है। 52वां जिला बनता है। एक अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश में 52वां जिला बनता है, इसका नाम है निवाड़ी। और निवाड़ी का गठन होता है आपका टीकमगढ़ से। 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगरमालवा शाजापुर से बनता है। 1 अक्टूबर 2018 को 52वां जिला निवाड़ी या टीकमगढ़ से बनता है। और फिर वर्तमान में अगर बात करें 2023 में, तो 2023 में एक नए जिले की घोषणा की गई है, वो है 53वां जिला। 53वां जिला। और 53वां जिला जो है आपका मऊगंज। मऊगंज ये बना है रीवा से। अभी हाल ही में 2023 में इसकी घोषणा की गई है, लगभग 2 महीने पहले 2023 में 53वां जिला बना मऊगंज रीवा से। और अभी हाल ही में अखबार की सूचनाओं के अनुसार मध्य प्रदेश का 54वां जिले का निर्माण भी होने ही वाला है या हो चुका है। और इसका भी निर्माण कब हुआ? 2023 में। और 54वां जिला जो बना है नागदा, नागदा उज्जैन से। ये मध्य प्रदेश का 54वां जिला लगभग बन चुका है ना। कल की ही अखबार की कटिंग है, उसमें मध्य प्रदेश का 54वां जिला नागदा उज्जैन को बनाया गया है। और प्रस्तावित जिलों की अगर बात करें, प्रस्तावित जिले की अगर बात करें तो प्रस्तावित जिलों में बागली गांव, देवास ये हमारा प्रस्तावित जिला है। उसके बाद रावगढ़ का क्षेत्र जो है बीनागंज, ये भी हमारा प्रस्तावित जिला है, गुना से बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें। इस प्रकार वर्तमान मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 54 जिले हो जाएंगे वर्ष 2023 में। और जैसा कि हमने पिछली कुछ एग्जाम्स में, जैसे हमने पटवारी की बात करें तो हमने टापालों की स्थिति देखी है, उनको जिलों का पता नहीं है मध्य प्रदेश में कितने जिले है ना। तो उनको जरूर ये वीडियो दिखाएं, आप लोग शेयर करें कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले? 54 जिले हैं।
है ना 54, है ना। अभी 53वां जिला भी मऊगंज अभी बना है रीवा में, रीवा से, और 2023 में 54वां जिला बनेगा नागदा उज्जैन, लगभग हो चुका है पर और भी सरकार पर वेट कर सकते हैं, पर फिर भी मान सकते हैं कि 54वां जिला नागदा बन चुका है उज्जैन से, ठीक है। और प्रस्तावित जिले हैं बागलीगांव, देवास और बीनागंज गुना से बनने वाला है, इनकी भी पहले घोषणा हो चुकी है, ठीक है। अभी वर्तमान में हम 54 जिले मान सकते हैं नागदा उज्जैन सहित, ठीक है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों का गठन है ना। ऐसे ही आगे आपको नए नए टॉपिक के ऊपर पूरे मध्य प्रदेश का शुरुआत से स्टार्टिंग से पूरा वीडियो आपको मिलेगा एक एक क्लास का। हाँ, थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, अभी हमारी व्यवस्था उतनी नहीं है, लेकिन भविष्य में व्यवस्था सुधरेगी अगर आप लोगों का साथ होगा तो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।